मैंने ज्यादातर अपनी माँ की पिक्चरें नहीं देखी हैं। But हाथी मेरे साथी is your one of your favorite one. मैंने एक बार वो पिक्चर बस एक बार देखी है Okay. एज अ चाइल्ड और आई वाज वेरी अपसेट विद माय मदर। आई थिंक 3-4 दिन मैंने बात नहीं की अपनी माँ से क्योंकि मैंने बोला कि हाउ कुड यू किल द एलिफेंट, चिल्ड्रन आर कॉलिंग यू मॉम, मम्मी, तनुमा, तनुजा जी, आई मीन यू आर लाइक माय मदर। या शी इज अ वंडरफुल मदर, लेकिन तुम्हारी नहीं है। मेरी हाँ, तो जरा दायरे में रहना। And of course Akshay had to at that point of turn around and say, but you know, I cook also. I was like, really? Bangkok जाके ये भी सीख लिया? You used to cook out there, yeah. शैतान भी नहीं देखी? नहीं शैतान is not For a minute, for some time I was sitting over there. Then finally I came and sat on the chair next to him. I said, so, hi, what's your problem? Why aren't you talking? Are you like this khadus every time? You know, you can't be like this. You have to like open your mouth and speak, you know, to people and shit like that. And he's like, can you just shut up for a minute? Can you please just shut up? Somebody shut her up. Please, for God's sakes. करण अर्जुन की आपने बात की है तो मैंने पढ़ा था कि 7 घंटे आपने तक कितना कुछ पढ़ा है ना, अच्छा है ना, बट 7 घंटे मेकअप करके आप वेट कर रही थी. Was that true? Radio Nasha. So good afternoon everyone and welcome to Radio Nasha Film Club. और आज हमारे साथ मौजूद है हम सबकी चहेती कई अवार्ड्स विनर साथी पद्मश्री एंड दैट्स काजोल. काजोल, आज का जो थीम है वो है माँ से माँ तक. We are going to talk about your grandmother, अपनी मम्मी के बारे में और वहाँ से लेके माँ फिल्म तक. बीच बीच में माँ की बातें भी करेंगे, आपकी ढेर सारी कमाल की फिल्में, गानों, सबकी बात करेंगे क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप हमारे झांसे में आए ये हैं. कितना वक्त लगने वाला है मुझे बता दो, क्योंकि ये इंटरव्यू आराम के से. हिसाब से तो आराम से. इतनी चलो. अच्छी जर्नी है आपकी, कमाल की जर्नी रही है. बट शुरुआत करते हैं यू नो द lineage, द फैमिली, द रॉयल फैमिली व्हिच यू बिलोंग टू. मैं हमेशा I रेडियो believe it was royal. मुझे तो लगता है कि royal है बिकॉज definitely. अगर हिंदी फिल्मों में बात करें तो 2 खानदान की बात होती है, कपूर खानदान एंड द मुखर्जीज, यू नो. एंड यू अगेन डैडी के साइड से भी अगेन ग्रैंडफादर, अंकल्स, एवरीबॉडी हैज वर्क. मम्मी के साइड पे इतना सारा, इट्स अ गुड बिग वन. बट लेट्स स्टार्ट विद योर ग्रैंडमदर. मैंने कहीं पढ़ा था वो आपको काजिया करके बुलाती थी एंड कई बार ये भी कहती थी कि ये मेरा फेफड़ा है, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर. या सो मुझे बुलाती थी, मुझे फेफड़ा बुलाती थी और मुझे हमेशा आई वाज लाइक व्हाई आर यू कॉलिंग मी दीस स्ट्रेंज नेम्स, ये अजीब अजीब तरह के नाम क्यों बुला रही हो? सी आई एम कंपेयरिंग यू टू माय ऑर्गन. आई मीन क्या हम अपने फेफड़े के बगैर रह सकते हैं? मतलब 1 मिनट भी नहीं जी सकते हैं. तो मतलब मुझे तुमसे इतना प्यार है कि मैं 1 मिनट भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ. तो सब बात तो समझ में आई लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब लगा. बट वो आपको लेके जाती थी आपके पंचकिनी के बोर्डिंग से घुमाने लेके माय जाती ग्रैंडमदर वाज वेरी हैंड्स ऑन, वेरी Yeah. हैंड्स ऑन. तो जब मैं पंचकनी में मैं स्कूल में थी तो मैंने ब्रेसेस लगवाए थे. तो हर महीने मुझे चेकअप करने शी वुड ड्राइव ऑल द वे. और उस वक्त आई मीन एज वी नो रास्ते इतने अच्छे नहीं थे और 4.5-5 घंटे लगते थे पंचकनी पहुंचने के लिए. तो शी वुड ड्राइव फ्रॉम बॉम्बे विदाउट अ ड्राइवर. आई वांट टू टेल यू शी वाज 65 years old at that time. Wow. And she would drive herself from Bombay to Panchkini, pick me up. वापस हम पूना जाते थे. फिर वहाँ पे वो डॉक्टर से मिलते थे क्योंकि हर महीने मेरे ब्रेसेस तो टूटते ही थे. तो जो 1 साल का प्रोसीजर था वो काफ़ी साल तक चलता गया. और फिर वापस she would drive me back the next day to Panchkini and drive back to Bombay. Wow. That is how cool she was driving till she was 86 years बट old. वो गाड़ी में मैंने ये भी पढ़ा था कि आप दोनों के थोड़े झगड़े होते थे, वो बुक्स फेंकते थे एक दूसरे पे, ऐसा भी नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं है. रहता गाड़ी में मैं कभी कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी Okay. because I was too classic to really worry about कि किसके साथ एनर्जी नहीं थी झगड़ा करने के लिए. लेकिन हाँ, अगर गुस्सा आता था तो मतलब, और ऑफ कोर्स आई वाज एन एंजल. सब गलती कभी नहीं मेरी थी, मेरी गलती तो कभी नहीं थी. आई वाज अ कंप्लीट एंजल, राइट? जितने भी लोग हैं यहाँ से मुझे मतलब पूरा agree करते हैं कि हाँ सर्टिफाइड कि आई वाज एन एंजल. बट हाँ कभी कभी मतलब कभी कभी मेरे मुंह से शायद 1-2 चीजें यू नो थोड़ी सी तू तड़ाकी निकल गई.
तो I don't like you ऐसा बिल्कुल not like me at all, not no, like no, me. आपका जो डायलॉग बट ये जो पंचगिनी में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो मम्मी की फिल्मों के लिए कभी छुपके से स्नीक आउट करके फिल्में देखने जाते थे? आप कम फिल्में देखती थी नहीं, लेकिन नहीं, I never मुझे हमेशा लगता था कि मम्मी की जो पिक्चरें हैं मुझे पसंद नहीं आती थी ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त इतने सारे बच्चे उसे क्यों मम्मी बुला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। आज तक समझ में नहीं आता कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई सो मेनी चिल्ड्रन आर कॉलिंग यू मॉम, मम्मी, तनुमा, तनुजा जी। आई मीन यू आर लाइक माय मदर। या शी इज, शी इज अ वंडरफुल मदर, लेकिन तुम्हारी नहीं है। मेरी हाँ, तो जरा दायरे में रहना। प्लस मुझे हमेशा लगता था कि जितनी भी पिक्चरें मेरी माँ ने की हैं, मेरी माँ बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, बहुत ही बेहतरीन। तो हमेशा लगता था कि यू नो व्हेन शी क्राइड ऑन स्क्रीन, शी रियली क्राइड एंड शी मेड मी क्राई। मुझे इमीडिएटली, मुझे आज तक मेरी माँ के आंखों में एक आंसू भी आए तो मतलब मेरी दुनिया रुक जाती है लिटरली। तो मैंने ज्यादातर अपनी माँ की पिक्चरें नहीं देखी हैं। बट हाथी मेरे साथी इज योर वन ऑफ योर फेवरेट वन। मैंने एक बार, हाँ, वो पिक्चर बस एक बार देखी है एज अ चाइल्ड, और आई वाज वेरी अपसेट विद माय मदर। आई थिंक 3-4 दिन मैंने बात नहीं की अपनी माँ से, क्योंकि मैंने बोला कि हाउ कुड यू किल द एलिफेंट? I was very upset with her. I was very angry with that my mother had done this to the poor elephant. उस बेचारे हाथी की क्या गलती थी पिक्चर में? तो so yeah, उसे एक बार हुआ था। But she had so many fantastic songs उनके ऊपर, एक से बढ़कर एक। that राजेश खन्ना की फिल्म्स ले लो या संजीव कुमार के साथ की है, all these movies she had fabulous numbers. She did. She had amazing music. और वो गाने मैंने ज़रूर देखे हैं, कुछ तो गाने, थोड़े से गाने देखे हैं ज़रूर, लेकिन I have not sat through Which an is your entire favorite? film. Huh? Which is your favorite? I think my favorite is Raat Akeli Hai. Oh, I yes. love that. I love that song. I love the mood. That's my mom. And that style. Yeah, I love her till today. That's her. I mean, when I was a kid, I remember I wanted to learn how. I was very fond of dancing, so I wanted to learn how to jive. My dad taught me how to jive. Mm-hmm. But my mom was the one who actually made sure I practiced. Let me put it that way. So yeah, it's and she jived very well as well, and that's the spirit. That's how cool my mom is. आप सेट्स पे जाते थे, शूटिंग पे जाते थे पापा की फिल्मों पे? नहीं, ज्यादातर नहीं। कभी कभार गई हूँ, 1-2 पिक्चरों के लिए गई हूँ। I think I went for पत्थर के इंसान एक बार गई थी, संगदिल सनम के, मतलब very occasionally with my dad. He's also done some fabulous films. Yes. 50-50 super hit films. Yes, very much so. And I remember Sridevi के साथ actually वहाँ पे I had met Sridevi for the first time. और चांदनी बन रही थी उस वक्त, बनी नहीं थी। Big star. She was huge, and I was completely mesmerized by her because I was like, oh my god, she's so cool. और I remember यश जी भी ऊटी में शूटिंग कर रहे थे उस वक्त, और उन्होंने डैड को गाना सुनाया था चांदनी का। I remember that so clearly. I don't know why I remember it, but I remember it clearly. And Sridevi had told my dad at that time कि she's so cute, she's so sweet. उसको आपको ask her no to join films. Sir, tell her to join films. so I was but लेकिन obviously मैं मतलब 14 साल की थी, 13 साल की थी, और उस वक्त मुझे लगता था कि I'm not going to that films. I'm what school, मैं school में हूँ, and what is the nonsense, वो सब keep it thing. But yeah, I always, I think she was another iconic person that I felt yes went too soon. और yeah, I think उनको स्कूल शुरू करना चाहिए था. Of course. But यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है कि आपने बचपन में एक फिल्म में काम किया था. बता दीजिए अभी ना. कराटे मूवी. Yes. Yeah, with your sisters. हम लोग बैकग्राउंड में थे, हम लोग वो थे जो पीछे की, मतलब you know in the bleachers they are sitting और ताली बजा रहे हैं, क्योंकि क्राउड नहीं था उस वक्त. तो पूरी फैमिली को बुला के हम सबको बिठाया था लाइन में. हम सब बच्चे जो थे वो सब एक लाइन में बैठ के हम लोग सब ताली बजा रहे थे. तो it became a family photograph more than anything else.
बट क्रेडिटेड है, यू गाइस आर क्रेडिटेड, सबका नाम है उसमें। तो अभी now instead of 33 years I've worked for a lot longer than Lot that. longer. बट मैंने मम्मी के इंटरव्यूज पढ़े, आपकी सिस्टर के इंटरव्यूज, इवन योर ग्रैंड मॉम, ये सब ने कहा था कि हमको कभी भी नहीं लगा था कि काजोल बड़ी होके एक्ट्रेस बनेगी। वो बचपन में हमेशा सिर्फ किताबें लेके पढ़ बैठी रहती थी, शी वाज ऑलवेज इनटू हर ओल्ड वर्ल्ड। तो ये जो कीड़ा जो था वो कहाँ से लगा, कहाँ से? Did श्रीदेवी की वैसी कुछ हुआ? No, बिल्कुल not at all. Actually, मुझे भी कहीं ना कहीं अजीब लगता है कि जैसे कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आपको हमेशा लगता है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो और कहीं ना कहीं फेट इंटरवीन्स एंड सेंड्स यू इन अनदर डायरेक्शन ऑल टुगेदर। और मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। और आई थिंक आई वाज 16 years old और मेरी जो कज़न थी उससे फिल्मों में एक्ट करना था। So she wanted to get her pictures clicked and she wanted to get to her photo session and her portfolio and whatever. और मैंने बोला ठीक है, तो I mean like I was not interested. I was really not interested. But she was like, no, I'm going alone to the studio. I'm just uncomfortable. Come with me na. So let's say, ठीक है, I'll come with you. I'll come keep you company to hold your hand and say, it's okay and I'm here and all. और फिर मैं गई वहाँ पे, तो गौतम was shooting her pictures, गौतम राजदक्ष was shooting her pictures। और मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया वहाँ से और बोला कि देख तू है वहाँ पे और ये देख फोटो खींच तो रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तू भी थोड़ा सा मेकअप लगा के फ़ोटो खींच ले। It's just a way of looking, and she explained it to me really nicely. It's a way of looking at yourself. Nice. Very differently, and you never know what other people see you as till you see it in front of you in your hands, and it'll be nice to look at yourself in a different way. So I was like, that is so cool. That is such a good explanation. I couldn't even fight her. मैं कुछ मतलब जवाब क्या दूँ वापस उसके? तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फोटो खींच लेती हूँ। और वहाँ से शुरुआत हुई और मैंने एक पिक्चर की और मुझे लोग इतने पसंद आए। मुझे लगा कि ये लोग हैं, ये I'm very comfortable around them. I'm very comfortable. I am who I am around them, and I'm good at this. So if I'm good, I don't have to try too hard, and I'm having fun. It's that typical teenage mentality. जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना है। हाँ। और जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, मजे कर रहे हो, चिल कर रहे हो। इट्स नॉट टू मच ऑफ हार्ड वर्क। मतलब अगर अभी करने जाऊँ तो मतलब आई वुड फ्लॉप डाउन एंड लाइक expire matlab in 24 hours, but I was having fun. I was meeting great people. I was what was considered work, लेकिन उस वक्त मुझे वो काम नहीं लगा। मुझे लगा कि this just feels like fun more than work, और आज तक मेरा वही एटीट्यूड रहा है। थोड़ा सा चलते हैं बेखुदी के वक्त, क्योंकि इसी महीने जून के महीने में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ था। जी with Saif Ali Khan, 31st of June, no? 31st या 20th जून था शायद। I don't know. पर जून महीने में था, तो पहला दिन याद है आपको? सैफ के साथ आपने शूटिंग की थी? हाँ, सैफ के साथ 2 दिन शूटिंग की थी उसके साथ। तो मुझे मुहूर्त याद है, और एक्चुअली मैंने वीडियोस देखे हैं जो फैंस ने लगाए हैं ऑनलाइन, ऑन इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, जिन्होंने लगाए कि ऑफ द मुहूर्त इटसेल्फ। और इतना मज़ा आता है देखने में, क्योंकि सडनली यू लाइक शिट, I was 16 years old. I was literally 16 years old. And I think Saif was 20 or 21. I don't even think he was 21. I think I was 15 and a half and he was 20. I don't even think he was 21 at that time. So I think it was literally like that. हम सचमुच मतलब I literally feel like it's literally part of my childhood now compared to that. But I remember the Muhurat so clearly. और इतने सारे अभी वीडियो देख के पता चलता है कि कौन आए थे उस दिन। RK Studios में हमने किया था, और my dad was there, my mother was there, my grandmother was there. And it was a wonderful moment in time, yes. Of course. Sadly फिल्म चली नहीं थी, बट आपका जो इम्पैक्ट था वो पूरी इंडस्ट्री में छा गया था, गाने सुपर हिट हो गए थे। और 1 जनवरी को एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग हुई थी जो आज कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में एक when शाहरुख खान एंड काजोल met each other, ये हुआ था। बट there's a twist,
आप सबको लगता होगा ये कोई सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा होगा और इनकी मुलाकात हुई थी, बट वैसा कुछ हुआ नहीं था. काजोल ने शेयर दिस टू मी. काजोल प्लीज, आई वांट यू टू शेयर दैट थिंग. वो बहुत ही मतलब कोई सोच तक नहीं सकता कि इतनी आइकॉनिक जोड़ी की शुरुआत इस तरह से हुई थी. So I just want to tell you all, मतलब पहले से ही बता दूँ, there are few pointers in this. First of all, so I was 18 years old. I was literally, I think either 17 and a half. I don't even think I was 18 at that point in time. I think I was about 17 and a half years old. और मतलब I was one of those people. I was into my books 24/7. तो 31st मतलब 31st है. It's okay. 1st of January हम लोग shooting कर रहे हैं और शाहरुख की I think likes to shoot on the 1st of January and you know to बोलता है कि अगर साल के पहले दिन पे shooting करो तो पूरे साल shooting करते रहते हो या जो भी है. So of course everybody, whole unit is hungover. and maybe I shouldn't be saying that, but okay, जो भी है. But everybody is like had a very long night. कोई सोया नहीं है रात को, सब पार्टी करके आए हैं. लेकिन 1 जनवरी क्योंकि शाहरुख को शूटिंग करनी है. Everybody is there. Of course, I have slept my 12 hours, 10 घंटे, 12 घंटे में सो के I am wide awake and chirpy at 11:30 in the morning. And I'm sitting and I'm chatting and I have और जैसे मतलब सबको पता है कि मतलब मुझे चुप रहने की आदत ही नहीं है. I don't understand that concept only. I don't understand the concept of silence too much. Especially if there are people around you and you like them. So we have sat and I'm sitting and I'm talking to मतलब शाहरुख का makeup man है, Ravi Dada is there, मेरा makeup man है, you know my hairdresser, cameraman is there, Thomas was there for the cameraman, and Abbas bhai, Mustan bhai is the sweetest two people. Yes, कैसी है, ठीक है. Sweetest, nicest people, but I'm jabbering away and obviously मतलब मुझे तो माइक की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा है. मेरी आवाज कहाँ तक पहुंच जाती है बगैर माइक के. तो एक पॉइंट के बाद रवि दादा ये क्या खड़ूस है आपका एक्टर. एक बात है, बेचारा शाहरुख चश्मा पहन के उसके लाइनें पढ़ रहा है क्योंकि सीन में उसे मतलब लंबा चौड़ा सीन है with Dalip Tahil, I think at that point in time. So he was sitting across the table and he's supposed to learn his lines and whatever. And so then I was sitting for a minute, for some time I was sitting over there. Then finally I came and sat on the chair next to him. I said, so, hi, what's your problem? Why aren't you talking? Are you like this khadus every time? You know, you can't be like this. You have to like open your mouth and speak, you know, to people and shit like that. And he's like, can you just shut up for a minute? Can you please just shut up? Somebody shut her up. Please, for God's sakes. I was like, that's so rude. That's so mean. Here I am trying to be nice and friendly and whatever. Anyway, so of course that led to a great friendship. Of course. लड़ाई के बाद ही दोस्ती गहरी होती है. बिल्कुल. And yeah, so that's where we met for the first time. I don't think he even remembers half of it actually. अगर उसको पूछा जाए तो he's like, she was a blur. बट शूटिंग के वक्त भी ये जो आपकी लाफ्टर जो थी उसके बहुत मैंने किस्से सुने, स्पेशली बाजीगर के वक्त. एक किस्सा पहला वाला याद बताता हूँ कि शाहरुख और आप दोनों वो बाजीगर के पूरे कॉस्ट्यूम में, शाहरुख इज दैट फुल जोरो वाले इमेज में विद घोड़ा, जैसे वो आपके सामने आता था इसी तरह से आपने हंसना शुरू कर देते थे. एंड फाइनली ही वाज नॉट एबल टू गिव अ शॉट. ये और मैंने कहीं पढ़ा था, ही हैड टू पिंच यू. No. This is ये दो कहानियां आप मिक्स कर रहे हो. Okay, बताइए. एक तो शाहरुख has done a lot of ridiculous things in front of me. I have to say that. And likewise, I have done a lot of ridiculous things in front of him. तो हंसना तो मुझे लगता है कि that is a norm, जो भी है. But लेकिन ये पिंच करना ना, सरोज जी ने मुझे कहा था कि you know you have to आपको you know you have to suddenly feel like it has to be an expression of sensuality. It has to be an expression of I'm 18 years old and 17 and a half and I'm like, yeah, Sarojji, I don't understand. Please, Sarojji is showing it to me. This is what I want you to do. और मैं करे जा रही हूँ और मेरे से हो ही नहीं रहा है. I'm just not getting it, you know. कभी-कभी it's like, Sarojji, I don't understand. How do I get embarrassed? Like, what is the expression on your face when you get embarrassed? What is the मतलब क्या होना चाहिए? शर्म क्या होती है exactly? मतलब what are you supposed to look like when you get शर्म आती है तो क्या लगना चाहिए? मुझे समझ में नहीं आया. जरा करके दिखाइए मुझे. सरोज जी कोशिश कर रही है, नहीं हो रहा. तो then finally उसने शाहरुख को बोल दिया ऐसे शॉट में ना
the camera is only till here. तो shot में ना उसको बस just pinch her in the shot, so she'll give you that expression. So yeah, that's how we learned how to give that particular expression. बट अब्बास मस्तान ने भी हमें एक किस्सा बताया था कि जो शिल्पा शेट्टी का डेथ सीन था, तो काजोल हंसी रही थी उसके पैर देख के, एंड फाइनली हमने कुछ उसे कहा, एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट. Yeah. You remember that? Yes, I do remember that. I don't know why I was laughing at her feet, but there must have been something funny in it to justify my laughter. I would like to, clarify that statement and say ना कहीं कुछ तो मजाकी होगा उसमें, कुछ तो मतलब there was something funny about it. I don't know why I was laughing, but there was something funny about it. But yes, at that point of time, I think उन्होंने मुझे आके कहा कि this is not something funny. इस सीन में आपको बहुत ही सीरियस होना है, और imagine if your sister died. Yeah. What would you feel like if she had actually died at this point? And I think I just burst out crying at that point. और मैंने जो रोना शुरू किया, I think उसके बाद good 5-7 मिनट के लिए I couldn't stop myself from crying. So it was quite a emotional scene. Of course. But what a film. Bazigar, super duper hit. And जो पूरा मतलब you were there, मतलब काजोल was there, that जोड़ी was established. But एक चीज उसके बाद जो हुई वो बहुत कमाल की चीज हुई. यहाँ पे एक हीरो थे और 2 हीरोइंस थी. And your next release had, the table had turned. ये दिल लगी. You were there and 2 heroes were there. ये दिल लगी. मैंने बहुत सारे किस्से पढ़े हैं इसके बारे में कि बहुत मस्ती की थी आप लोगों ने शिमला में. अक्षय आपके लिए कुछ दाल वाल बनाता था, आप लोग की लाइट चली जाती थी, काफी चलते थे. Share us some anecdote related to that film. So much actually. There's we were staying in this कुफरी के होटल में हम रह रहे थे, और जो रास्ता था उस होटल की तरफ, तो इट वाज ऑन पूरे शिमला में अगर आप गए हो शिमला, तो एवरीवेयर अराउंड शिमला आपको अप हिल या डाउन हिल तो जाना ही है, और ज़्यादातर हो सके तो आप गाड़ी लेके जाओ. चलना तो मतलब इज रियली सिर्फ यू कांट वॉक अराउंड टू मच ओवर देयर. तो एक रात हम एम्बेसडर में थे, एक एम्बेसडर की गाड़ी थी, और आई डोंट नो वेदर एनीबडी नोज, पर एम्बेसडर्स ज़्यादातर उस वक्त चलते थे ऑन हाइट, तो उनको गर्म हो जाते थे. गाड़ी गर्म हो जाती थी, फिर आपको बॉनेट खोलना पड़ता था, फिर आपको पानी डालना पड़ता था, एंड वेट फॉर 15-20 मिनट्स, आधा घंटा कि गाड़ी ठंडी हो जाए और फिर आप ऊपर वापस जा सकते हो. तो हमारी गाड़ी बीच रात, हमारी शूटिंग पैकअप हो गई थी, और हमारी गाड़ी एट द स्लोप ऑफ द होटल, तो होटल 1 किलोमीटर दूर था, और हमारी गाड़ी उस स्लोप के एज पे ही रुक गई. बोला नहीं, इंजन ओवरहीट हो गया और हमको अभी 20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट लगेंगे, और हमारा पैकअप हो गया. 10 बजे थे रात को. सो वी हैव ऑल गॉट आउट ऑफ द कार, और मैं और मेरा मेकअप मैन और हमारे प्रोडक्शन का कोई था मेरे साथ, तो all 3 of us have got up and we walked that 1 kilometer. 1 किलोमीटर रात को, बर्फ गिर रही है, और हम चल के गए ऊपर 1 किलोमीटर इन जैसे वैसे कैड्स एंड एक जैकेट पहन के, शॉल लेके लपेट के हम चल रहे हैं पूरा 1 किलोमीटर. up to reach the hotel over there, and hotel bhi, I want to tell you, was not exactly 5-star. Acha. Was not a 4-star either, and it wasn't a 3-star either. Okay, we got it. हाँ, तो मतलब जितने हाँ, तो स्टार तो थे ही नहीं उसमें, तो बट हम स्टार थे, हम स्टार थे. But we reached there, and the hotel itself was like, like this little room, and heater मैंने 3 लगवाए थे अपने रूम में, क्योंकि they didn't have heating only, वहाँ पे कोई था ही नहीं होटल में, तो सिर्फ हमारे लिए 4 रूम निकाले गए थे. तो only these 4 rooms that we could stay in. तो खाना भी बनता था, उनका एक आदमी था जो खाना बनाता था और लेके आता था हमारे लिए. तो it was this really like surreal experience over there. And of course Akshay had to at that point of time turn around and say, but I cook also. I was like, really? Bangkok जाके ये भी सीख लिया? You used to cook out there, yeah. हाँ, तो so then he made us some mind-blowing dal, and we all sat and had that and all that. It's like we were planning to give him the job, but then decided against it. दाल बच गए. हाँ, बिल्कुल. But
यू नो ये फिल्म में एक बहुत स्पेशल चीज हुई थी, वो थी कि लता जी ने 3 जनरेशन जिन्होंने आपके ग्रैंडमदर के लिए भी गाना गाया था, मम्मी के लिए भी, एंड देन शी sang for you 4 to 5 songs for you. Yeah, It's been so special for you. it definitely was. I think you don't realize the power of having pictures of connecting you to all your grandparents and your great grandparents. I think it's an amazing feeling that you have when you know that your grandmother did this and your mother did this and now you're doing this. So there's a sense of ritual to it. There's a sense of connection to it. There's a sense of family to it. So I think that was one of those moments. And of course the second moment was when Asha Tai sang for DDLJ for me. Absolutely. So so I'm really really lucky that I have had that journey with all my ancestors, I would say. आशा जी तो आई थिंक बेखुदी में भी उनका सॉन्ग था, तो बेखुदी में बिल्कुल मुझे क्या बिल्कुल पता, yes and all yes those yes ones were there. absolutely बट इसके बाद जो फिल्म थी ना, ये अगेन मैंने अक्सर आपसे इसके बारे में बात की है, ये आपकी ग्रैंडमदर की भी फेवरेट फिल्म है, आपकी भी फेवरेट फिल्म है, मेरी भी फेवरेट फिल्म है, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फेवरेट फिल्म होगी, और वो थी उधार की जिंदगी। वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस आज तक आपने जितना काम किया उस फिल्म में, जो इमोशनल सीन्स थे बहुत ही कमाल के थे, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म नहीं चली थी। नहीं चली थी उसको। आज भी वो फिल्म देखते हैं आप कितने? नहीं, मैं नहीं देखती हूँ उसको। आई थिंक दैट फिल्म वाज अ बिग लेसन, इट वाज अ ह्यूज लेसन फॉर मी। मैंने बहुत कुछ सीखा उस पिक्चर में, उस पिक्चर से, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं आई थिंक आई वाज 18 एट दैट टाइम, अगेन 18 और 19, और एंड आई हैड स्टार्टेड वर्किंग एट 16। तो मेरी every film felt like, हर पिक्चर में लगता था कि I have to give everything into every shot and do everything all the time for the film। और उस पिक्चर ने मुझे इतना चूस के निकाल दिया कि मुझे by the end of it I told my mother that I said that I'm burnt out, I can't act in films anymore। मैं और पिक्चरों में एक्टिंग नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो एक इमोशनल बैलेंस होता है वो बैंक खाली हो गया है, और ये मुझे वक्त लगेगा to come back to normal। I don't want to do any films that are heavy, that are uncomfortable, where I have to be too honest in front of the camera। I'm tired, I'm genuinely tired। I need to do 3-4 पिक्चरें मुझे करनी है जहाँ पे मुझे 4 गाने मिलेंगे, 2 सीन्स मिलेंगे, and I'm sorted। I don't have to cry too much, I don't have to act too। बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी मुझे to be on set and give too much of myself away। तो उसके बाद मुझे लगता है मैंने एक्टिंग सीखनी शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये सीखना तो पड़ेगा, एक टेक्निक तो सीखनी पड़ेगी, और मतलब पूरी दुनिया कर रही है, देयर आर स्कूल्स फॉर इट। तो कितने लोगों ने PhD करके रखे हैं एक्टिंग पे, तो देयर मस्ट बी सम टेक्निक टू इट, देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न द आर्ट ऑफ इट, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट। I can be honest, but I don't have to be honest all the time। So if I can get away with little lying, थोड़ा सा झूठ बोल के निकल जाऊँ तो क्यों नहीं। बट आप रोए थे ना पूरे सीन्स में, जो स्पेशली मौसमी जी की डेथ वाला सीन पे? वो स्पेशली आई थिंक उस डायरेक्टर को बहुत आदत थी कि मतलब लंबे शॉट लगाओ, कैमरा आ रहा है और फिर जाके क्लोजअप पे आ जाएगा, तो वक्त नहीं मिलता था कि to put your when you cut a shot, it's a very technical term, but when you cut a shot और आप कट करके लेते हो तो वक्त मिलता है थोड़ा सा सांस लेने का, to pull yourself together, to put glycerine। but इसमें मतलब हर शॉट में, and the director had also written those scenes, वो scenes भी ऐसे ही लिखे गए थे कि they were very very emotionally challenging scenes। The whole relationship between the grandfather and the granddaughter, and it was all very very emotional। and it needed that, उसकी ज़रूरत थी उसमें। जिन्होंने नहीं देखी, प्लीज आई रिकमेंड दिस मूवी टू ऑल ऑफ यू गाइस यार। बट जहाँ राज और सिमरन की भी पहली मुलाकात थोड़ी गड़बड़ वाली हुई थी, रियल लाइफ पेयर वाली अजय देवगन एंड काजोल की भी मुलाकात कुछ इसी तरह से हुई थी हलचल फिल्म की शूटिंग पे।
Ajay said that again वैसा ही कुछ हुआ था. नहीं ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ. मतलब I it was just that I mean he was really like he is today also, आज भी है. I think ज़्यादातर बात नहीं करते हैं. So on set or off set he's just quiet. He's a really quiet man. Of course at that point of time मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों को I don't understand why you need to be quiet all the time. Like 8 घंटे 10 घंटे हम लोग set पे बैठे हैं. Besides hi hello how are you? How can you not talk? I mean let's be honest. Who in this room does Vipassana every day? कोई नहीं करता. तो मतलब हाँ तो I'm not wrong. So it was more that or like I like to मुझे लोग पसंद हैं तो I get along very well with certain people. I don't get along well with certain people, and it was just like I'm more of a like I don't know. I can't explain it any better. So he was just really the opposite of everything. But yes, we became friends after a point, and he was going out with somebody at that time, and I was going out with somebody at that time. So it was not lightning struck or anything like that. But yeah, I think eventually we kind of came together, and yeah, we got married. Of course. We'll come to that propose वाले part पे, but ये जो आपने कहा था कि मम्मी को आपने कहा था कि मैं वैसी फिल्म करूंगी, 4 गाने होंगे, ये होगा तो हलचल भी वही टाइप की फिल्म थी. You remember that song which you did? I am 16 going on 17. हलचल, गुंडाराज, करण अर्जुन भी. और तो ये सब जो 3-4 पिक्चरें थी एक लाइन में आ गई. और I was really I was relieved as an actor that I didn't want to do anything. बहुत ज़्यादा नहीं करना था मुझे. वो that was like a kind of a period of rest. Break. For me, absolutely. But करण अर्जुन की आपने बात की है तो मैंने पढ़ा था कि 7 घंटे आपने कितना कुछ पढ़ा है ना? अच्छा है ना? But 7 घंटे मेकअप करके आप वेट कर रही थी. Was that true? Yes, it was true. Yeah. Yes, it क्या was. हुआ था? I think it was just one of those times जहाँ पे हम शाहरुख, सलमान, मैं और ममता वो गाना कर रहे थे. जय काली, माँ काली का, वो भी माँ काली का गाना था. और I am still one of those people कि अगर आप बोलो मुझे कि 9 बजे तैयार हो के आपको सेट पे आना है तो मैं 9 से 5 कम मैं पहुंच जाऊंगी. Whatever happens. So I'm sitting and I'm waiting. अभी इसके शॉट हो रहे हैं, उसके शॉट हो रहे हैं, सलमान अभी तक नहीं पहुंचा है, शाहरुख बाद में आ रहा है. So at one point I was like, फिर I'm sitting and I'm waiting, and after a point I have said, okay, call me when the shot is ready. फोन कीजिए. मोबाइल फोन तो थे नहीं उस वक्त. तो it was a fruitless point. But yes, we came back. Then I got fired. And I came back later. And yeah, so that's how it happened. But it was a lovely song. Of course. Yeah. चाहती हूँ मैं. सच में आपने उसके बाद कह के कर ही दिया. ये कहानी कहाँ से सुनी है, कहाँ से पढ़ी, मुझे पता करना है. देखो G9 का रिसर्च ऐसा ही होता है. Radio Nasha.